हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। अभी टाइम होना, हाँ बिल्कुल हो चुका है, 9 बज चुके हैं। और आज हम लोग क्लास नंबर 3 टाइम एंड वर्क की मिल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि पीछे की जो 2 क्लास हुई हैं आपने उनको रिवीजन अच्छे से किया होगा। और आपको लगा होगा कि यार टाइम एंड वर्क, मैंने शुरू में आपको बोला था कि इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल बनता है वो बहुत आसान बनता है। बस जो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ा, उसे थोड़ा सा दोबारा देख जाना अगर कोई समस्या उसमें आपको है, क्योंकि सवाल वहाँ से भी बनने के चांस होते हैं। तो कोई समस्या आपको वहाँ ना हो। चलिए करें शुरू। ठीक है, आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा, एफिशिएंसी वगैरह वाला। एक बार देखिए जरा इसको। कोशिश करेंगे कि आज ही चैप्टर हमारा एंड हो जाए। कह रहा है ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करें और फिर बी काम छोड़ दे, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? ये आपसे उसने पूछा है। एक स्टोरी की तरह उसने बोल दिया कि भाई ए इतने समय में कर सकता है, बी इतने समय में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी सॉरी, और फिर बाकी काम ए ने किया। आपका स्टेप रहना चाहिए, एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालो, फिर एफिशिएंसी निकालो। उसके बाद जिसने जितने दिन काम किया उससे उतने दिन काम करा दो। भाई यहां उसने बोला ए जो है वो 20 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 25 दिन में कर सकता है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 20 और 25 का एलसीएम हो गया 100। 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। यही है। अब सवाल कहता है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है, तो जैसा सवाल ने बोला है ना, हम वैसा ही करेंगे। अगर सवाल ने बोला है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो बच्चे दोनों से हम 5 दिन का ही काम कराएंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी अगर मिले तो उन्होंने एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में। आप कहेंगे जितनी उनकी क्षमता है सर, 5 और 4 9, तो 5 दिन में कितना कर दिया होगा? सर एक दिन के काम को 5 से गुणा कर दो, यानी कि 45। तो दोनों ने साथ मिलकर 45 यूनिट काम किया होगा, फिर बी छोड़कर चला गया होगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष वर्क है, वो कितना है बच्चा? 100 - 45। टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ये 55। ये काम किसने किया होगा? सर ये काम ए ने किया होगा, क्योंकि बी तो छोड़कर चला गया है। तो ए इसे कितने समय में कर देगा? भाई 55 बटे ए की एफिशिएंसी 5। सर इस काम को ए 11 दिन में कर देगा। अगर सवाल आपसे पूछता एक कंप्लीट वर्क कितने समय में हुआ है, ये आपसे अगर पूछता कि संपूर्ण कार्य होने में कितना समय लगा, यहां तो उसने आपसे पूछा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, शेष कार्य को। तो शेष कार्य था 55, ए ने उसे 11 दिन में समाप्त किया। अगर पूछता संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क, आपका जवाब होता 11 दिन तो ये, और जो दोनों ने साथ में काम किया है 5 दिन, 11 में ये 5 दिन भी बच्चे ऐड हो जाएंगे। यानी कि टोटल वर्क करने में जो समय लगा है वो 16 दिन लगा है। कितना? 16 डेज। 5 दिन वो जो दोनों ने साथ में काम किया वो भी तो जुड़ेगा। भाई 11 दिन तो ए ने काम किया, 5 दिन दोनों ने काम किया, तो 11 और 5 16 दिन। अगर वो टोटल टाइम पूछेगा तो पूछता है कई सवालों में। जैसे ये रहा क्वेश्चन, देखिए एक बार इसे।
सवाल है ए ने एक काम को 50 दिन में कर सकता है, जिसे बी अकेला 40 दिन में कर सकता है। ए के द्वारा काम शुरू करने के 20 दिन बाद बी उसमें शामिल हुआ। देखो पिछले क्वेश्चन में तो दोनों ने साथ में काम किया, पिछले क्वेश्चन में तो दोनों ने साथ में काम किया। यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 20 दिन के बाद बी शामिल हुआ है, यानी कि 20 दिन तक ए अकेले काम करता रहा होगा। बच्चे ये वो क्वेश्चन है जो हर सवाल अपनी अलग लैंग्वेज आपको देगा। वो रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही चीज वो पूछेगा आपसे। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी लैंग्वेज बना सकता है वो। वैसा आपको सवाल पढ़कर और ये पता होना चाहिए कि इसको करना किस तरीके से है। जैसे यहां उसने बोला ए ने काम शुरू किया और 20 दिन बाद बी शामिल हुआ, तो 20 दिन केवल ए से काम कराओ, फिर बचा हुआ काम बी शामिल हो गया, बचा हुआ काम दोनों से कराओ, क्योंकि ए तो लगा ही हुआ है, बी आ गया फिर, तो दोनों ने बचा हुआ काम किया। तो यहां पर ए बोला है 50 दिन में कर सकता है, बी बोला है 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, बड़ी संख्या का पहाड़ा, 50 दूनी 100, 40 के पहाड़े में नहीं आता। 50 तिया 150 नहीं, 50 चौके 200। हाँ जी सर, बात बन जाएगी। 50 चौके 200 और 40 पंजे 200, एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल कहता है ए ने काम शुरू किया और 20 दिन के बाद बी शामिल हुआ है, तो क्या 20 दिन तक ए ने ही काम किया होगा? तो एक दिन का काम कितना है सर? जितनी उसकी क्षमता है। तो भाई 20 दिन का काम कितना होगा? आप कहेंगे 20 गुणा 4। सर 20 दिन का काम हो जाएगा 80। 20 दिन का कितना काम हो जाएगा? 80। अब जो बचा हुआ काम है वो कितना है बचा? शेष वर्क या रिमेनिंग वर्क कितना है? आप कहेंगे सर 200 में से ये 80 माइनस कर दो। सर 120 यूनिट काम है जो बचा हुआ है। सवाल कहता है कि भैया बी उसके साथ शामिल हो गया, ए छोड़कर नहीं गया, बी आ गया, यानी कि इस बचे हुए काम को दोनों मिलकर करेंगे, इस बचे हुए काम को दोनों मिलकर। तो 120 बटे और 4 और 5 9, तो 3 तिया 9 और 3 चौकू 12। ये तो शेष काम को करने का समय है, शेष काम को करने का समय। सवाल ने क्या बोला है, तो कुल तो शामिल हुआ, तो कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ, ये आपसे उसने पूछा है कि टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ है। तो ये तो शेष काम को करने का समय है, उसने यहां पूछा है टोटल काम, शेष काम को करने का समय नहीं पूछा। तो टोटल टाइम उसने आपसे पूछा है बच्चा, टोटल टाइम। तो भैया शुरू के जो 20 दिन ए ने काम किया वो, और जो दोनों ने मिलके 40/3 दिन काम किया है, तो 20 तिया 60, 60 और 40 100, 100/3 दिन, या फिर आप कहेंगे 33.33 दिन। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो कहेगा शेष काम को करने का समय, तो आपका जवाब होता केवल 40/3, क्योंकि रिमेनिंग वर्क शेष काम 120 ही था, उसे करने का समय था 120/9। 9 कहां से आया? दोनों की क्षमता, 5 और 4 9। लेकिन उसने कहा पूरा काम कितने समय में हुआ, तो 20 दिन जो ए ने अकेले काम किया है वो, प्लस जो शेष काम को करने का समय है 40/3, ये आ गया 33.33। क्लियर है? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे भाई इसे जरा। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिन में किसी काम के एक हिस्से को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी ने पूरा किया। तो काम पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या पता कीजिए। यहां भी शेष काम को करने का समय नहीं बोल रहा, यहां भी कह रहा है काम पूरा होने के लिए कुल कितने दिन लगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही दिमाग लगाना है, वो घुमा फिरा कर कुछ भी पूछता रहे, आपका तरीका वही रहेगा। एलसीएम लेकर टोटल वर्क लो, अलग अलग एफिशिएंसी निकालो, फिर जो सवाल कहता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं,
पिछले क्वेश्चन में ए ने काम शुरू किया था, 20 दिन तक ए ने ही काम किया था। यहां उसने दोनों के लिए बोला है, वे काम शुरू करते, यानी कि कौन, दोनों। और 10 दिन के बाद ए छोड़कर भाग गया, तो 10 दिन के बाद किसने काम किया होगा, बचा हुआ। कह रहा शेष काम बी ने पूरा किया है, उसी फ्लो में काम कराइए। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरह के कर चुके हैं। तो ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। 25 और 20 का एलसीएम 100 होता है, और यही टोटल वर्क मान लें। तो 25 चौकू 100 और 20 पंजे 100। ये 4 और 5 क्या है, एफिशिएंसी। जिन बच्चों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं की है, प्लीज जाके करें, तभी ये क्लास समझ में आएगी। कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट आ गए हैं क्लास में, मुझे दिख रहा है। तो कह रहा है कि उन्होंने साथ काम शुरू किया और 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा। 10 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा कि नहीं। तो ए और बी का साथ में एक दिन का काम कितना है, एक दिन का। सर जितनी उनकी क्षमता है, 5 और 4 9। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन का 9, तो 10 दिन का कितना बोलो, 90। अब ये 90 काम तो इन्होंने 10 दिन में कर दिया। कह रहा है उसके बाद ए काम छोड़ गया और शेष काम बी ने पूरा किया है। तो शेष काम बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग। भाई टोटल तो 100 कराना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है। आप कहेंगे सर 100 में से ये 90 माइनस कर दो। सर रिमेनिंग वर्क बचा है 10। कितना बचा है, रिमेनिंग 10। अब इसे कौन करेगा, इसे करेगा सर बी। तो इस रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में पूरा कर देगा। आप कहेंगे 10 बटे, और बी की एफिशिएंसी है 5, सर 2 दिन में। बच्चे अगर आपसे केवल यही कहता कि भैया शेष काम को करने का समय, आपका जवाब होता 2 दिन। शेष काम को करने का समय आपका जवाब होता 2 दिन। लेकिन उसने पूछा है काम को पूरा करने के लिए लिए गए कुल दिनों की संख्या कितनी है, टोटल टाइम उसने आपसे पूछा है, टोटल टाइम। तो मेरे भाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2 दिन तो ये, और जो दोनों ने साथ काम किया है 10 दिन, तो आपका जवाब हो जाएगा टोटल टाइम है 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। कर रहे हैं इस तरह के सवालों को, कर पाएंगे ना। एक और दूं अगर होगा तो मेरे पास, हाँ है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल है ए और बी अकेले अकेले क्रम से 20 और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, और बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। तो बताइए काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। आफ्टर हाउ मैनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्क डिड ए लीव द वर्क, ये आपसे उसने बोला है। अब थोड़ा सा उसने सवाल को चेंज किया, उसने पूछने का तरीका चेंज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल ही अलग हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सवालों में एग्जामिनर अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज करेगा। मैं आपको 100 क्वेश्चन यहां करा दूं, तब भी एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आया तो एग्जामिनर अपने हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा सवाल को। आपको सवाल को रटना नहीं है, फोकस करना है कि मैं समझा किस तरीके से रहा हूं, कि आपको सवाल पढ़कर जो पूछा है उसी के हिसाब से चलना है। तो सवाल कह रहे हैं ए और बी अकेले अकेले, ये 20 दिन में कर सकता है और ये 60 दिन में। बड़ी संख्या 60 है, तो 60 एकम 60, 20 से कटता है, हाँ जी सर। तो एलसीएम हो गया 60, 60 एकम 60, 20 दिया 60। ये एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्या सवाल में ये बात मेंशन है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? कहीं लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? नहीं। तो फिर मैं कैसे पता करूं? अभी तक जो 3-4 सवाल हमने किए उसमें तो दिया हुआ था कि भाई दोनों ने साथ काम किया, 10 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, या ए ने काम शुरू किया 20 दिन बाद बी आ गया। यहां तो दिन ही नहीं दिए हुए, बस बोला है कि उन्होंने साथ काम किया शुरू और ए ने कुछ दिन बाद जोड़ दिया। अब ये कुछ दिन क्या है हमें क्या पता, तो हम यहां से सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा।
कि जब ए ने काम छोड़ा तो बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। यहां से सवाल की हम शुरुआत करेंगे। भैया उसने बोला है कि जो अंतिम के 12 दिन है ना, उसमें किसने काम किया है? बोलिए भाई साहब, आप बोलिए, ये मफलर वाले भाई साहब, आप। हाँ, आपसे कह रहा हूं कि जो लास्ट के 12 दिन है उसमें किसने काम किया है? बी ने। मेरी तरफ मत देखो, सवाल देखो। बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया, तो जो अंतिम के 12 दिन थे उसमें बी ने काम किया। तो क्या उन अंत के 12 दिन का काम मैं निकाल सकता हूं कि उन लास्ट के 12 दिन में कितना काम हुआ होगा? तो लास्ट के जो 12 दिन है, लास्ट के जो 12 दिन है उसमें किसने काम किया है? उसमें काम किया है सर बी ने। और कितना काम कर दिया है? बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का सर 1 यूनिट। तो भाई 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 दिन का सर 12 दिन का काम हो जाएगा 12 यूनिट। यानी कि लास्ट के 12 दिन में जो ये अंतिम के 12 दिन है, इसमें केवल 12 यूनिट ही काम हो पाया है। यानी कि अकेले बी ने जिस टाइम पर ए उसे छोड़कर भाग गया, उसके बाद अकेले बी ने जो काम किया है वो केवल 12 यूनिट किया। तो जो बचा हुआ काम रहा होगा, जो शेष काम रहा होगा, 60 तो टोटल है, उसमें से 12 माइनस कर दो मेरे भाई। जो बचा हुआ 48 काम रहा होगा, ये दोनों ने मिलके किया होगा। ये दोनों ने मिलके किया होगा, जहां उसने लिखा हुआ है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ये 48 यूनिट काम उन दोनों ने मिलकर किया होगा। और कितने समय में कर दिया होगा? 48/3 और 1 4, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 12 दिन में। यानी कि उन दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया होगा, फिर ए छोड़कर चला गया होगा, फिर बचा हुआ काम बी ने अकेले किया होगा। सवाल थोड़ा सा उलट पुलट है, लेकिन समझने का तरीका सेम है कि कुछ दिन काम किया दोनों ने, ए छोड़कर चला गया। हम आगे बढ़े, बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। लास्ट के 12 दिन, हमने लास्ट के 12 दिन का काम निकाल दिया बी की क्षमता से गुणा करके। तो फिर जो बचा काम होगा 60 माइनस 12 48, ये काम तो दोनों ने मिलकर किया होगा। 48 बटे दोनों की क्षमता है 4, यानी कि 12 दिन में ये काम हो गया होगा। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 12 दिन बाद छोड़कर भागा है। ओके, चलिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो सवाल क्या थे कि भैया दो लोगों ने साथ में काम किया, कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, यानी कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, या काम शुरू होने के कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला गया। अब जो हम सवाल करने वाले हैं, आपको इन सवालों में पढ़कर कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलूं कि अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो सवाल क्या है कि दो लोगों ने काम शुरू किया, आपके घर में काम चल रहा है, दो लोगों ने कहा जी हम ये काम निपटा देंगे। अब हुआ क्या, वो लगे रहे, लेकिन काम जैसे ही पूरा होने को हुआ, 2 दिन पहले एक व्यक्ति छोड़ के भाग गया। तो आपके अंदर का जो गुस्सा है वो निकल के आएगा कि अगर भागना था तो, अगर भागना था तो शुरू में भाग जाता। अब काम पूरा होने वाला है, अब भागने नहीं दूंगा बेटा। ये जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, ये सारा पैसा ले लेते हैं पहले ही। जो ये भागने वाले होते हैं, जो काम पूरा करने वाले होते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। जो भागने वाले होते हैं, ये अपना सारा पैसा धीरे धीरे पहले ही निकाल लेते हैं और फिर काम पूरा होने से पहले भाग जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या करोगे आप? ऐसे लोगों को पकड़ के लाओगे, काम कर यहाँ पे, क्या कर, यहाँ पे काम कर बैठ के। अब किसी और से काम नहीं कराओगे आप, उसे पकड़ के लाओगे और काम उसी से कराओगे। बेटा काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, है ना? तो अब मैं जो सवाल कराने वाला हूं उसमें आएगा आपको गुस्सा, क्योंकि वहां काम शुरू होने के बाद लोग नहीं भागेंगे, काम पूरा होने से पहले लोग भागेंगे। काम पूरा होने से पहले। अभी तक तो क्वेश्चन थे कि भाई काम शुरू हुआ, इतने दिन बाद ए चला गया, इतने दिन बाद बी चला गया, तो हम क्या कर रहे थे, टोटल में से माइनस कर रहे थे उसका काम।
बचा हुआ काम निकाल रहे थे। लेकिन अब बात इज्जत की आ गई है भाई साहब, अब तो त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। अरे क्लास है क्या 10 बजे से राहुल सर? अरे सैटरडे में यार प्रॉब्लम होती है, मेरी भी छुट्टी होती है ऑफिस की, मैं सोचता हूँ मैं आपको 2 ढाई घंटे पढ़ाऊं, वैसे फंस जाते हैं। एक ही घंटे सैटरडे में तो कम ही पढ़ा पाते हैं इवन। है क्या? मैं चेक करता हूँ। क्या करें, ये रीजनिंग वीजनिंग वाले मास्टर जो है ना, पता नहीं इतना लोड लेते हैं, रीजनिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, सैटरडे में भी क्लास लगाए जा रहे हैं यार। बोलना मत उनके, उनसे तो हो जाएंगे वो। आज एक क्लास लेके आ रहा हूँ भाई शाम को 5 6 बजे, है ना? तो हाँ 6 बजे, तो रामबाण सीरीज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, रामबाण सीरीज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, कैसे करेंगे, कितनी क्लास करेंगे, कैसे होगा, तो शाम के 6 बजे आराम से, बस बिना ऐसे मतलब वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। हाँ ये ना, हाँ योद्धा, हमने भी ऐसा लगा रखा है भाई साहब, बच्चे डर जाएं। क्या करें इन मास्टर का। चलो, कह रहा है एबीसी एक काम को क्रम से 42 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कैसे छोड़ देगा भाई साहब? छोड़ने नहीं देंगे काम। ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा है, अभी देखते हैं कैसे छोड़ेगा। बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। दो लोग भाग गए, दो लोग भाग गए। कह रहा कुल कितने दिन में बताइए काम लगभग पूरा हुआ है? ऐसे तो नहीं भागने देंगे, ऐसे तो भागने नहीं देंगे बेटा। क्या करिए, सबसे पहले अभी गुस्से को कंट्रोल करिए, कंट्रोल, उदय कंट्रोल। सबसे पहले क्या करिए, यहां पर इसको लिखिए 42, इसको लिखिए 56 और इसको लिखिए 63। जल्दी से मुझे टोटल वर्क बता दीजिए, एलसीएम कितना होगा। इनकी तो अकल अभी ठिकाने लगाता हूं मैं, जो काम पूरा होने से पहले भागे हैं ना, ये ए और बी, इनकी ठिकाने अभी लगाते हैं अकल को। सबसे पहले मुझे टोटल वर्क बताइए क्या होगा। 63 दूनी 126, 63 तिया 189, बात नहीं बनेगी। 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 छिंग 42, 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63। 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6 8, 3 तिया 9। 3 ले लेते हैं 2 8 1, 2 ले लेते हैं 1 4 1 और फिर 4 ले लेते हैं। 7 तिया 21 तिया 63 दूनी 126, 126 चौके कितना होता है? 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। कितना आ गया एलसीएम जी? 504 आ गया, 504। तो 3 चौक 12 पूरा, देखो यूनिट डिजिट चेक करो, 3 चौक 12 नहीं, 3 चौक 12, ये यूनिट डिजिट 4 है, ये 3 है। 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा। ये 6 चौक 24, नहीं ज्यादा बार जाएगा। 6 निम्मा 54, 5 नाम 45, 9 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 42 एकम 42, 42 दूनी 84, 12 बार जाएगा। ओके, अब देखो, अब इनकी अकल ठिकाने लगाते हैं। अभी ठीक करके देता हूं, देखना, अभी ठीक करके देता हूं। कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैं ट्रिक बता रहा हूं, डिटेल में नहीं घुसेंगे हम, यही ट्रिक मैं कर रहा हूं, आप उड़ा दोगे सवाल को। वैसे ट्रिक ध्यान में रखो, ये लास्ट टाइम पे। अब ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। सबसे पहले तो ए की अकल ठिकाने लगाओ, एक एक कान पकड़ो, खींच के लाओ। भाई 10 दिन पहले छोड़ के भागा है ना, काम कराओ 10 दिन, 10 दिन का काम कराओ इससे। क्या कराओ? ए को पकड़, अभी बी की बारी आएगी, अभी पहले ए के कान पकड़ के लेके आए और ए से 10 दिन का काम कराओ, क्योंकि 10 दिन पहले छोड़ के भागा है ना वो। तो एक दिन में कितना कर सकता है? 12। 10 दिन में कितना कर देगा भाई? एक दिन की क्षमता है 12, 10 दिन में कर देगा 120। ए की अकल ठिकाने लग गई। अब बी का कान खींच के लेके आओ। कह रहा है बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले भाग गया। बी का कान खींच के लेके आओ, बी कैसे भाग जाएगा? कितने दिन पहले भागा है बी? 12 दिन पहले। ऐसे कैसे भाग जाने देंगे भाई साहब? एक दिन में कितना काम करता है? 9। 12 दिन में कितना कर देगा? 108। दोनों को पकड़ के लाए, दोनों से काम कराया।
और टोटल काम कितना किया इन दोनों ने, जो हमने जबरदस्ती इनसे कराया है, 328। जो हमने जबरदस्ती इनसे काम कराया है इन दोनों ने मिलकर किया 328। ये 328 काम इस टोटल में जोड़ दो। जो टोटल वर्क एलसीएम वाला है ना, ये जबरदस्ती वाला काम जो डंडे के दम पे हमने कराया है इनसे, ये काम इस टोटल में जोड़ दो। तो कितना आएगा जरा बताना मुझे। 5 और 3 8, 832। टोटल काम कितना हो गया, 832। और अब आपसे पूछा है कुल कार्य को पूरा होने में समय। तो जो टाइम आएगा ना, तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। अब तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 832 को। तीनों की क्षमता कितनी है, 12 और 9 21, 21 और 8 29। आपका जवाब लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा। 228 है क्या, कहाँ 228? 228 ही तो लिखा है मैंने भी, 228 ही तो लिखा है बच्चा मैंने भी। तुम क्या कह रहे हो? तो 732 हो गया ये। तो 732 बटे तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो 29 से। क्या बोल रहे हो तुम? सही तो किया है। हाँ 228 होगा, 228 ही तो है। सुबह सुबह दिमाग ठीक तो है तुम्हारा। 228 कुछ और दिख रहा है क्या तुम्हें? अब लगभग आंसर बता दो। 29 दूनी 58, अप्रोक्सीमेट आएगा। 29 दूनी 58, 12 और 3 15, 152 बचा। 29 पंजे 145। आपका जवाब 25 पॉइंट कुछ आएगा। आपका जवाब आएगा 25 पॉइंट समथिंग। लेकिन एग्जैक्ट उत्तर नहीं पूछा उसने, कहा है लगभग। तो लगभग आपका जवाब कितना आ गया, 25 दिन। ऑप्शन नंबर बी। सबसे आसान तरीका मैंने इस सवाल का बताया है कि जो काम पूरा होने से पहले भागे ना, उसके अंदर तो इतना खौफ पैदा कर दो कि भाई साहब वो भागना बंद ही कर दे। अगले सवाल में जो व्यक्ति भागा है ना, उसके अंदर तुम्हारा खौफ होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं उसके अंदर तुम्हारा खौफ होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, देखना जरा। कह रहा है अनय 10 दिन में काम का 5/11 भाग पूरा करता है। रोहन उसी काम का 5/6 भाग 15 दिन में करता है। तो ये तो कल क्वेश्चन किया था हमने। सबसे पहले पूरे काम को करने का समय निकालो कि अनय अगर 5/11 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम। रोहन अगर 5/6 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम। दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क और एफिशिएंसी वगैरह। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया और अन्य ने पूरा काम किया। कह रहा है दिनों की संख्या ज्ञात करो जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा। रोहन के अंदर खौफ आपका होना चाहिए, बताइए। सबसे पहले आप टोटल वर्क, टोटल टाइम निकाल दो, कुल कितने समय में काम पूरा हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बोला है। फिर इसने पूरा समय नहीं पूछा, इसने बोला है रोहन ने कितने समय बाद काम छोड़ा। तो जो आप पूरा समय निकालोगे ना, उसमें से ये 5 दिन माइनस कर देना। उस जब लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा समय निकालो, उस पूरे समय में से 5 दिन माइनस कर देना। आपको पता चल जाएगा रोहन ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। रोहन के अंदर पहले खौफ घुसा दो आप। सबसे पहले अनय की बात करते हैं। अनय बेचारे ने 5/11 हिस्सा 10 दिन में कर सकता है। 5/11 हिस्सा 10 दिन में, तो 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। अनय पूरा काम 22 दिन में कर सकता है। रोहन जो है वो 5/6 भाग, 5/6 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18। रोहन पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। तो यहां लिखो अनय, यहां लिखो रोहन। अनय 22 दिन में कर सकता है, रोहन 18 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 198। 22 और 18 का एलसीएम 198 होता है, क्योंकि 18 धाम 180 और 180 में 18 जोड़ोगे तो 198। ठीक है, और 22 निम्मा 198 होता है। ओके, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 22 निम्मा 118, 198। एलसीएम आप इस तरीके से डायरेक्ट याद नहीं है तो 22 और 18 को इस तरीके से बना के एलसीएम निकाल लेना।
अब एफिशिएंसी भी आ गई। अब अनय, सॉरी अनय कह रहा हूं, कौन, रोहन, रोहन के घर पहुंचे। भाई साहब आपने गलती कर दी रोहन जी, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। रोहन कुछ भी एक्सक्यूज दे, कुछ भी एक्सक्यूज दे रोहन, मानना नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, तो पकड़ के लाओ और रोहन से कराओ कितने दिन का काम, जितने दिन पहले वो भागा है, 5 गुना। और रोहन की क्षमता कितनी है, 11। ये 55 यूनिट काम रोहन से कराया, और ये हमने जबरदस्ती कराया है रोहन से। ये काम इस टोटल में जोड़ दो तो कितना आ गया, 8×5 = 13, 9×5 = 14, 1 15, 1 और 1 2, 253। तो अब आपको टोटल टाइम निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल टाइम निकालो। तो 253 डिवाइड बाई दोनों की क्षमता, 11 और 9 20, ये दोनों की क्षमता आपने निकाली। ये तो आ गया टोटल टाइम, टोटल कितने समय में काम पूरा हुआ। सवाल कहता है कि उन दिनों की संख्या बताओ जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा है। तो भैया रोहन ने तो काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा, और काम पूरा हुआ इतने दिन में, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, आपका जवाब हो जाएगा 253/20। और इसमें से जो 5 दिन पहले काम छोड़ा है वो माइनस कर दो, 20×5 = 100, 253 में से 100 गया, 153/100। यानी कि रोहन ने इतने दिन पहले, रोहन ने इतने दिन पहले, इतने दिन बाद, सॉरी, इतने दिन बाद काम छोड़ा। रोहन ने, रोहन ने इतने दिन बाद काम छोड़ा, 153/100 दिन बाद रोहन ने काम छोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो टोटल टाइम था, टोटल इतने समय में काम पूरा हुआ, लेकिन रोहन 5 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया, तो टोटल में से 5 दिन माइनस कर दो, तो 153/100 दिन बाद रोहन ने काम छोड़ा होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो गुस्से भरे वाले सवाल हैं आप कर सकते हैं ना। चलिए कुछ और देखते हैं। सवाल है, ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, वह 20 दिन तक काम करता है, और शेष काम बी को अकेले 49 दिन में पूरा करना पड़ता है। दोनों को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 कहां से आया, अरे भैया 200, 200 कहां गया वो कुछ, 253/20, उसमें से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 20 की 5 में गुणा करते हैं ना, तो 253 में से कितना जाएगा, 20×5 = 100, और डिवाइड बाई 20, तो 203 में से 0 गया 3, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 153/20। ऐसे मैंने क्या कर दिया, 100 नहीं 20 आएगा, 20 ही तो लिखा है भाई मैंने, 100 कौन कह रहा है, 100 कौन कह रहा है तुम में। चलो सवाल है, ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन काम किया, और जो बचा हुआ काम है वो बी ने 49 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। मेरी बात सुनना आप, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूं उसके जवाब अपने दिमाग में देते रहना, ये सवाल हवा की तरह उड़ा दोगे आप। आपने सवाल पढ़ा, मुझे जरा बताओ एक कितने दिन में कर सकता है, अपने दिमाग में जवाब दो सवाल को देखकर। एक कितने दिन में कर सकता है, सर 55 दिन में, पहली लाइन में लिखा हुआ है। ए ने कितने दिन काम किया, कितने दिन में कर सकता है और कितने दिन काम किया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो ए अगर 55 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने काम किया 20 दिन, 20 दिन काम किया। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि ए का कितने दिन का काम बच गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ए 55 दिन में कर सकता है और ए ने 20 दिन किया केवल, तो ए का कितने दिन का काम बच गया। तो आप कहेंगे सर ए का जो काम बचा है ना वो 55 दिन में कर सकता था लेकिन उसने 20 दिन किया, तो 55 - 20 दिन का काम बचा है ए का, 35 दिन का।
अब ये जो ए का बचा हुआ काम है, क्योंकि 20 दिन तो ए ने काम किया, बचा हुआ जो ए का 35 दिन का काम था ये किसने किया, शेष काम बी ने। और बी ने कितने दिन में किया, 49 दिन में। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए का जो 55 माइनस 20 दिन का काम है वो बी ने 49 दिन में किया है, वही काम, सेम वर्क कह रहा है ना, जो शेष काम है वो बी ने 49 दिन में किया। तो जो काम ए 55 माइनस 20 यानी कि 35 दिन में कर सकता था, वो काम बी ने 49 दिन में किया। तो ए का 35 दिन का काम बी ने 49 दिन में किया है। एफिशिएंसी का रेशियो बता दो, 7 पंजे 35, 7 सत्तू 49। तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो, ए के सामने 7 और बी के सामने 5। ये जो रेशियो आया है ना बच्चा, ये इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क, कुल कार्य जो होता है वो एफिशिएंसी को समय से गुणा कर दो। यही बोला था मैंने आपको कि टोटल वर्क बराबर होता है कार्य क्षमता को समय से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे यहां टोटल वर्क चाहिए तो जरा पहली लाइन पढ़ना, ए जो है 55 दिन में कर सकता है, कर सकता है। तो भैया ए की क्षमता कितनी है, 7, और ए का समय कितना है, जितने समय में वो कर सकता है 55। तो ये आ गया टोटल वर्क, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। ये जो 385 आया है बच्चा, ये टोटल वर्क है। अब सवाल ने क्या बोला कि वो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है, ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, 385 बटे 7 5 12। तो टोटल मिलकर 385 बटे 12 दिन में पूरा करेंगे। मैं फिर से समझाऊं, देखो ए किसी काम को 55 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 20 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम 49 दिन में बी ने किया। मैंने बोला ए अगर 55 दिन में कर सकता है, 20 दिन तक उसने कर दिया काम, तो ए का कितने दिन का काम बच गया। आपने कहा सर टोटल 55 में से 20 दिन माइनस कर दो, ए का तो 35 दिन का काम बच गया। यही ए के 35 दिन का काम बी ने 49 दिन में किया। तो ए का 35 दिन का काम बराबर बी का 49 दिन का। तो यहां से ए और बी की क्षमता हमने 75 निकाल दी। अब एफिशिएंसी आ गई तो हमें पता करना है टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है। तो हमें देखना है कि टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी को समय से गुणा करना। अब पहली लाइन में लिखा है ए 55 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता 7 है, तो एफिशिएंसी से समय को गुणा कर दिया, 385। कह रहा है इस काम को दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 385 बटे दोनों की क्षमता, 7 और 5 12 से डिवाइड कर दिया। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब एलसीएम का खत्म हो गया। अब बिना एलसीएम वाले सवाल आने शुरू हो गए हैं, अब एक आध और छोड़ के। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे जरा, बताइए मुझे जवाब। बी की एफिशिएंसी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बी का पूरे काम करने का समय नहीं दिया हुआ हमें। हमें तो टोटल वर्क चाहिए और पूरे काम करने का समय केवल ए का दिया हुआ है 55 दिन। बी का तो बोला है कि बचा हुआ काम बी ने 49 दिन में किया। तो बी की एफिशिएंसी से बी के समय को गुणा करोगे तो टोटल काम थोड़ी मिलेगा आपको। टोटल काम तो वही मिलेगा ना कि जिसने पूरा काम करने का समय दिया हुआ है, जिसका ए का दिया हुआ है पूरे काम करने का समय 55 दिन और ए की क्षमता 7, इसीलिए मैंने ए की क्षमता से 55 को गुणा किया। दैट्स ऑल। कह रहा है ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ गया। यदि बी ने 5 दिन में बचा हुआ काम पूरा किया तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम क्वेश्चन, ए ने एक कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में कर सकता है, उसने किया कितने दिन, केवल 30 दिन।
और फिर छोड़कर भाग गया, तो ए का कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे सर ए का जो है ना वो 45 माइनस 30 दिन का काम बच गया, और यही काम बी ने, जो ए का इतने दिन का काम था वही काम बी ने 5 दिन में पूरा किया। तो ए गुणा 15 बराबर बी गुणा 5। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ए रेशियो बी कितना हो गया? ए के सामने 1 और बी के सामने 3। ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आया, हमें निकालना है टोटल वर्क। तो सवाल कहता है ए 45 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या होगा? ए की क्षमता 1 और 45 दिन में कर सकता है पूरे काम को, तो टोटल वर्क आ गया 45। सवाल कहता है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? बी अकेला, तो बी अकेले से काम कराना है ये वाला टोटल, तो 45 बटे, और बी की क्षमता है 3, तो बी अकेला इसे 15 दिन में निपटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दैट करेक्ट? आगे चलूं मैं? चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5। बच्चे टाइप नंबर 5 पे अब जो एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते थे उसकी जरूरत आपको नहीं है। अब आपको एफिशिएंसी का रेशियो गिवन होगा और उससे आपको टोटल वर्क निकालना है, जैसा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया। आप ऐसे सोचो, मान लो दो लोग हैं ए और बी, और उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो सपोज दे दिया एम और एन। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो बच्चे यहां पर अगर आपको कुल कार्य निकालना है, मैं वही चीज रिपीट करवा रहा हूं जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, कुल कार्य निकालना है तो याद रखना हमेशा एफिशिएंसी को कुल समय से मल्टीप्लाई किया जाता है। एफिशिएंसी को कुल समय से, यानी कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो मेरे भाई एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है एफिशिएंसी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मान लो अगर सवाल में आपको दे रखा है कि ए और बी की एफिशिएंसी एम और एन है, और ए और बी का टोटल टाइम, किसी काम को करने का ए और बी का समय दे दिया आपको, तो आप कुल काम निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों की क्षमता, क्योंकि हमें जो समय दिया हुआ है वो दोनों का दिया हुआ है कि किसी काम को करने के लिए ए और बी मिलकर इतना समय लेते हैं, तो हम ए और बी की क्षमता को यहां लिखेंगे और कुल समय मल्टीप्लाई। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी की क्षमता एम और एन है, और किसी काम को करने के लिए ए 50 दिन का समय लेता है, केवल ए। जब हम टोटल वर्क निकाल रहे होंगे तो केवल एफिशिएंसी वहां ए की लेंगे, क्योंकि हमें जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो केवल और केवल ए का दिया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ए। तो पूरे काम को करने का समय जिसका भी दिया होगा, पूरे काम को करने का समय जिसका भी दिया होगा, कुल कार्य निकालने के लिए उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका कुल कार्य करने का समय दिया होगा। पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था बच्चे का कि सर बी की एफिशिएंसी क्यों नहीं ली, अब उनको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं सवाल देता हूं आपको। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, जरा देखेंगे बच्चे। सवाल है ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है यदि बी किसी काम को अकेले 244 दिन में कर सकता है। बी अकेले 244 दिन में कर सकता है, तो ए और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए। तो सबसे पहले जो लाइन दी हुई है ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाएगी। कौन किससे कितना तेज काम कर रहा है ये सब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता डिसाइड करती है। तो सवाल ने बोला है कि भैया ए जो है वो बी से 3 गुना, और ये सब आप परसेंटेज में बनाना सीख चुके हैं, रेशियो में भी।
ए बी से 3 गुना, तो बी अगर 1 यूनिट है तो ए कितना है, 3 गुना। तो ये रेशियो आ गया उनकी कार्य क्षमता का। अब सवाल कहता है बी किसी काम को अकेला 244 दिन में कर सकता है, तो यहां बी का अकेले का समय दिया हुआ है। तो हमें टोटल वर्क निकालते समय किसकी क्षमता की जरूरत पड़ेगी, दोनों की नहीं, केवल बी अकेले की। तो बी अकेले की क्षमता 1 और बी अकेले को समय लगा 244, तो भैया कुल कार्य भी हो गया 244। ठीक है, कह रहा है बताइए ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये 244 काम को अब हमें दोनों से कराना है। तो 244 बटे दोनों की क्षमता, 3 और 1 4, तो 4 6 24, 4 एकम 4, तो कितना आ गया 61। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सिंपल है ना, बहुत इजी चीजें हैं। आगे बढ़ूं, इसको बताएंगे जरा। कह रहा है श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, राखी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती। राखी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती। मंडे को हाँ करेंगे क्लास, मंडे को क्लास क्यों नहीं करेंगे। नहीं, मत मत करो बच्चा प्लीज, मैं तो सोच रहा हूँ कल भी क्लास करें, संडे में भी। मंडे में ऐसा करेंगे, दरअसल ये चैप्टर ना अब बचा हुआ है लगभग आधे घंटे का ना, और आधा घंटा हमारे पास टाइम है नहीं, हमारे पास मुश्किल से 7 8 मिनट है। तो क्या करेंगे, मंडे को इसे निपटा के आधे घंटे में, और जो पाइप सिस्टर्न है ना, मंडे को ही करेंगे, कल नहीं कर रहा मैं क्लास, डोंट वरी। आधे घंटे में इसको निपटा के क्लास खत्म नहीं करेंगे। बचा हुआ जो हमारे पास 45 मिनट होंगी, 1.25 घंटे की क्लास होती है, बची हुई 45 मिनट में पाइप सिस्टर्न कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में चैप्टर खत्म हुआ छोड़ो सिस्टर्न कल शुरू करेंगे, नहीं। पाइप सिस्टर्न बची हुई क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 10 12 क्वेश्चन कराने हैं पाइप सिस्टम में, दैट्स ऑल। वो टाइम एंड वर्क ही है, खत्म कर दूंगा 45 मिनट में, क्योंकि उसमें कोई कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही नहीं है, सब टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। नहीं आज कंप्लीट, मैं तो आज ही सोच रहा था कंप्लीट, लेकिन समय नहीं है ना बच्चा। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, राखी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी। बोलिए। कल करवा दें, ठीक है फिर कल। आप क्या करना, आप आज शाम को देख लेना एक बार क्लास कल की शेड्यूल, अगर रही होगी, मैं थोड़ा सा देखता हूँ शेड्यूल कल का, अगर रहा तो कल की क्लास शेड्यूल हो जाएगी। शाम को सोने से पहले एक बार एप्लीकेशन पे विजिट करना और देखना कि क्लास शेड्यूल है या नहीं। क्लास शेड्यूल अगर रही, मैं भी करा दूंगा बस 1.5 2 घंटे में शेड्यूल क्लास को। शाम को देखना फिर भी आप, क्लास शेड्यूल रही तो फिर कल क्लास हो जाएगी। भाई सबसे पहले ये बताओ, शाम पूरा काम कितने समय में करेगा, कंप्लीट वर्क। आप कहेंगे कि शाम जो है 3/5, 3/5 कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो श्याम पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 10 50, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। तो श्याम पूरा हिस्सा 50/3 दिन में कर सकता है, पूरा काम। श्याम पूरा काम 50/3 दिन में कर सकता है। देखो संडे कल अगर क्लास हुई तो एक फायदा उसमें होगा हमें, एक तो टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके हम लोग 2 घंटे की भी क्लास होगी ना, आधे घंटे में इसको खत्म करके 1.5 घंटे में हम कल ही कंप्लीट कर लेंगे पाइप सिस्टम को। और अगर कल पाइप सिस्टम कंप्लीट हो गया तो मंडे को फिर हम एवरेज चैप्टर शुरू कर देंगे, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में एवरेज खत्म करा दूंगा, और इसी महीने में आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मैं शुरू करा दूंगा। हाँ 2 3 दिन क्लास, 2 3 क्लास तो टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस की भी हो जाएंगी इसी महीने। ये सारा खेल कल की क्लास होने से अगर हुई तो।
तो भैया श्याम किसी काम को 50/3 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। तो सबसे पहले राखी और श्याम की एफिशिएंसी का रेशियो लेते हैं। तो श्याम की एफिशिएंसी अगर 1 है तो राखी उससे 1.5 गुना, तो राखी कितना हो जाएगी 1.5। मैंने आपको रेशियो चैप्टर में सिखाया कि यहां से डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इधर एक जीरो लगा दो, सिखाया है ना मैंने। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये रेशियो आ गया राखी और श्याम का। अब कह रहा है पूरा समय हमें श्याम का दिया हुआ है, ये जो 50/3 है श्याम का समय। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें श्याम की ही एफिशिएंसी चाहिए, हमें श्याम की ही एफिशिएंसी चाहिए। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा 2, और श्याम का समय कितना है 50/3, यानी कि टोटल वर्क आ गया 50 दूनी 100/3। सवाल कह रहा है राखी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगी। तो टोटल काम 100/3 है और राखी की क्षमता कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100/9। तो राखी अकेले उसे 100/9 दिन में कंप्लीट कर लेगी। चलें आगे। चलो ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, जल्दी से करिए। इस टाइप को तो कंप्लीट कर ही लेते हैं आज, है ना, फिर वो कल मैन वुमेन वाला बचेगा। 10 आदमी 4 महिलाएं इतने दिन में कर सकती हैं, 10 आदमी या 3 महिलाएं इतने दिन में कर सकते हैं, वो बचेगा। M1D1H1/W1 वाला बचेगा टाइप। यही 2 बचेंगे कल के लिए। कह रहा है ए जो है 1695 दिनों में एक काम कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है। तो उस काम को करने में बी कितना समय लेगा। सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे, यहां परसेंटेज में दिया हुआ है। कह रहा है जो बी है वो ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है। बी जो है वो ए की तुलना में, तो ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की कितनी है 25% ज्यादा, यानी कि 125। भाई वो पीडीएफ मिल गई ना सबको, सबके मैंने अपलोड करा दी है। वो एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो चुकी है, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो चुकी है। जो लोग मुझे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, मैंने इंस्टाग्राम की जो ग्रुप है उसमें भी मैंने वो डायरेक्ट लिंक डाल दिया है। उस लिंक पे क्लिक करोगे गूगल ड्राइव पे आप सीधा पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। तो जहां भी आप अवेलेबल हो, टेलीग्राम पे अवेलेबल हो, टेलीग्राम पे रोजगार विद अंकित मेन चैनल है उस पर भी डल गई है। आपका जो पेड बच्चों वाला ग्रुप है एसएससी जीडी कर्मा वाला, उसमें भी डल चुकी है, और एप्लीकेशन पर भी है। एप्लीकेशन पर शायद डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने कई सारी जगह उसको डाला है जहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ को सेव कर सको। तो ये आ जाएगा 25 चौको 100, 25 पंजे 125। सवाल है, कह रहा है कि अब हमें जो समय दिया हुआ है वो ए का दिया हुआ है कि ए उसे 1695 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए केवल ए की क्षमता 4, क्योंकि समय केवल ए का दिया हुआ है 1695 कितना होगा 4 पंजे 20, 2 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 छिंग 24 और 3 27, 4 एकम 4 2 6। टोटल वर्क आ गया। कह रहा है बी अकेला कितने समय में करेगा, तो 6780 और बटे बी की क्षमता। तो 5 एकम 5, 1 5 तिया 15, 2 5 पूरे 25, 5 छंग 30। तो 1356 दिन ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ओके, जिसका पूरा समय दिया होता है, पूरे काम को करने का समय उसी की ही क्षमता से गुणा करते हैं हम, टोटल वर्क हमारा वहीं से आता है। ये सवाल करिए। कह रहा है ए बी से दोगुना कुशल है, ए पूरा करने में बी से 45 दिन का कम समय लेता है, उस दिन की संख्या ज्ञात कीजिए जब एक साथ पूरा। देखो अब ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्यों है मैं वो भी बताऊंगा, और इसके लिए मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ए बी से दोगुना कुशल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए काम को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है। अब इस क्वेश्चन में ना तो कंप्लीट टाइम ए का दिया हुआ है, ना ही कंप्लीट टाइम बी का दिया हुआ है, ना तो कंप्लीट टाइम ए का दिया हुआ ना ही कंप्लीट टाइम बी का। हम तो यही करते आए पिछले सवालों में कि जिसका कंप्लीट टाइम दिया होगा उसी की क्षमता से गुणा करके टोटल वर्क निकालेंगे, लेकिन यहां तो कंप्लीट टाइम है ही नहीं।
यहां तो बोल दिया कि एक काम पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है। 20 से 45, ए का भी पूरा समय नहीं, बी का भी नहीं। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, ऐसे क्वेश्चन में स्पेशल कॉन्सेप्ट के नाम पे ध्यान रखना, कि जब भी ए का और बी का कंप्लीट टाइम ना दिया हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, ए बी से इतने दिन ज्यादा या उतने दिन कम है, तो बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा, बी ए। उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, बी का होगा, टाइम का हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ये हर क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन आपको लगाना इसी में ही है बस, जहां कंप्लीट टाइम नहीं दिया होता है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, कह रहा है ए बी से दोगुना है, तो बी अगर 1 है तो ए कितना है, दोगुना। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट टाइम ना तो ए का दिया हुआ ना बी का, तो हम टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो टाइम का कर दो, कि अगर ए का टाइम 1 यूनिट है तो बी का कितना है, 2। जस्ट उल्टा कर दिया। अब कह रहा है ए बी से 45 दिन कम समय लेता है, तो ए ने अगर 1 यूनिट समय लिया, बी ने 2 यूनिट, तो कितना डिफरेंस आया, 1, और उसी की वैल्यू 45 दिन हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब हमारे पास ए का समय आ गया, आप इधर बी का समय भी निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इधर से आप ए का समय निकाल सकते हो। तो ए का समय अगर आ गया तो फिर आप टोटल वर्क निकाल दोगे, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक का पूरा समय चाहिए, किसी भी एक का, वो बी का भी हो सकता है, वो ए का भी हो सकता है। तो हमने बोला समय का डिफरेंस 1 यूनिट, सवाल के अकॉर्डिंग 45 दिन, 1 यूनिट 45, तो ए का पूरा समय आ गया। तो टोटल वर्क के लिए ए की क्षमता को ए के समय से गुणा कर दो, 90। आप इधर से भी जा सकते थे, 1 यूनिट 45, 2 यूनिट 90, तो बी का समय 90 है, बी की क्षमता 1, तब भी आपका जवाब 90 ही आता टोटल वर्क। अब कह रहा है बताओ एक साथ कितने समय में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 90, है ना। टोटल वर्क, क्योंकि ए का समय 45 निकाल दिया, ए की क्षमता से गुणा कर दिया, तो टोटल वर्क 90 है, टोटल समय दोनों की क्षमता 3 से डिवाइड कर दो, 30 दिन। आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा, 30 डेज, बिल्कुल सही है। स्पेशल क्वेश्चन और स्पेशल कॉन्सेप्ट के रूप में ही ध्यान रखेंगे जब हमें कंप्लीट समय ना दिया हो तो। जैसे ये क्वेश्चन है, सवाल है एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। एम एन की तुलना में, एन की क्षमता अगर 1 है तो एम की कितनी है, 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। कह रहा है वह किसी काम को एन से 242 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। अब ना तो एम का समय दिया हुआ ना एन का, बस उसने बोल दिया जो एम है ना वो एन से 242 दिन कम समय में काम करता है। स्पेशल कॉन्सेप्ट आ गया, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है उल्टा रेशियो टाइम का कर दो, 1:3। एम का समय 1 यूनिट, एन का 3, डिफरेंस कितना आ गया, 2, और सवाल के अकॉर्डिंग 242। 1 यूनिट क्या है, 121। सवाल ने क्या पूछा है, एन कितने दिन में पूरा करेगा। ये तो और भी आसान हो गया, यानी कि अगर 1 यूनिट दो तो एन कितने दिन में पूरा करेगा, 3 गुणा 121, 363 दिन। एन कितने दिन में करेगा, 363। सिंपल। पिछले क्वेश्चन में तो उसने दोनों को मिलाकर पूछा था, इसीलिए हमने टोटल वर्क निकाला और दोनों की क्षमता से डिवाइड किया। इसने तो बस ये पूछ लिया कि एन कितने दिन में करेगा, 363, और भी सिंपल हो गया सवाल तो। ओके, तो चलिए यहाँ पर आज एंड करते हैं। बस मैं फिर कह रहा हूँ, आज शाम को सोने से पहले एक बार एप्लीकेशन पर आकर ये देख लेना, अपकमिंग क्लासेस में क्लास शेड्यूल रही तो कल संडे में मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लास लेने, ठीक है। टाइम उसी में देख लेना जो भी आपका टाइम रहेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, अब उम्मीद करता हूँ कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।